हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आरो यारो हिंदी 2025 की देखेंगे। और ये आपका सुपर 20 का तीसरा टेस्ट सीरीज रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। हमारे आरो यारो प्रीलिम्स और मेंस के बैच एक्टिव हैं, तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, इसमें काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये आपके सुपर 20 नहीं है, ये 100 क्वेश्चंस का सार है, अगर आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है मकर ध्वज। मकर ध्वज का किसका पर्यायवाची है, ये पूछा गया है। तो पर्यायवाची में आपको काफी कठिनाइयां होती हैं, कई कई ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पहले इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं कुबेर, शेषनाग, विष्णु या फिर कामदेव। तो मकर ध्वज का जो पर्यायवाची है वो है कामदेव। डी पार्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अन्य के पर्यायवाची। जैसे कि कुबेर, कुबेर के आपके पर्यायवाची होते हैं अलंकेश। लंकेश कौन था? रावण। और अलंकेश यानी रावण का भाई ही था ये कुबेर। ये कुबेर, और इसको इसकी विशेषता क्या है, ये आपका देवताओं का कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष समझ रहे हैं, जैसे कि धन का मालिक, धनद इसको बोलते हैं, धनद। दा का मतलब होता है आ, जैसे धन है, और दा मतलब जो धन को पैदा करे या धन का मालिक हो। और इसका अगला एक पर्यायवाची और भी है, यक्षराज। तो ये तीन पर्यायवाची आप जरूर याद रखेंगे। इनके अलावा होता है किन्नरेश, ये भी आपका कुबेर का पर्यायवाची है। शेषनाग के देखेंगे। शेषनाग में पर्यायवाची है व्याल। अगला है उरग। ये सब पूछे जाते हैं आईएएस पीसीएस, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें सब में हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पूछे जाते हैं। पन्नग, पन्नग भी होता है शेषनाग। उसके बाद में है विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। जैसे कि दामोदर, दामोदर। फिर है वनमाली। वनमाली ये काफी चर्चित पर्यायवाची है, वनमाली। और अच्युत, अच्युतम केशवम करके एक श्लोक है, उसमें भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। महताब, महताब किसका पर्यायवाची है? आप टिक करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, और सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन उनके भी पर्यायवाची देखेंगे। तो महताब है, महताब का अर्थ होता है चंद्रमा। महताब का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची है जैसे कि भानु, आदित्य, मार्तंड, दिनकर, रवि। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चांदनी के पर्यायवाची चंद्रकला, चंद्रकला, ज्योत्सना, ज्योत्सना, और चंद्रिका। चंद्रिका भी होता है पर्यायवाची चांदनी का। अब बिजली के देख लेंगे। बिजली के पर्यायवाची हैं आपके चपला, बिजली के पर्यायवाची चपला। चंचला भी होता है, क्षण प्रभा, सौदामिनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सौदामिनी। ये बिजली के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा के और पर्यायवाची लेते हैं, जैसे कि सुधाकर, कलानिधि, कलानिधि, और रजनीश भी होता है, रजनीश। ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। वैसे तो और भी होते हैं, जैसे तारकेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, राम बीज। राम बीज किसका पर्यायवाची है? काफी इंपॉर्टेंट है, और आरो यारो का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो राम बीज पर्यायवाची है अनार का। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी दिए गए हैं जैसे देवता, तो देवता के पर्यायवाची होते हैं विबुध, विबुध, निर्झर, और तीसरा पर्यायवाची है त्रिदश। ये इंपॉर्टेंट है, त्रिदश।
ये जरूर ध्यान रखेंगे। अनार के और पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे कि दाड़िम, दाड़िम है, और फिर है सुखप्रिय। सुख मतलब होता है तोता, और प्रिय का मतलब तोता का यह प्रिय फल है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आम है, आम का कामांग, जिससे कि काम वासना जागृत हो, ऐसा समझ सकते हो। मधुदूत, मधुदूत, और पिक बंधु, पिक बंधु। और केला का पर्यायवाची देखेंगे, तो केला का पर्यायवाची होते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ले रहा हूं, रंभा। अब रंभा अप्सरा वाली रंभा नहीं है। केला का पर्यायवाची है भानुफल, ये पूछा गया है, भानुफल विवाह है। और कदली, केला का तत्सम शब्द भी कदली होता है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम से कंठस्थ हो गया होगा। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है नित्य यौना, नित्य यौवना, ये किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शंस है, आप अपना ऑप्शन टिक करेंगे कमेंट बॉक्स में, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या फिर द्रौपदी। तो नित्य यौना कौन थी? द्रौपदी। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, द्रौपदी को वरदान था, ये नित्य यौना थी। तो यहाँ पर और पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला, सिंधुजा, सिंधुजा समुद्र में जो उत्पन्न हुई है, सिंधुजा, रमा, और श्री भी होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। पार्वती के पर्यायवाची सती, अंबिका। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे होते हैं वो आपको चाहे ध्यान न रखें, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जरूर आपको याद होना चाहिए। सर्वमंगला, सर्वमांगल्य, मांगल्य शादी में सुना होगा। और शैल सुता भी होता है। तो ये सारे आपके हो गए पार्वती के पर्यायवाची। अब आगे देखेंगे इसमें, जैसे कि सरस्वती, तो सरस्वती के पर्यायवाची है भारती, वीणा, अगर वीणा आ जाए तो इसका मतलब सरस्वती का पर्यायवाची है इला, गिरा, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, जैसे कि पंचाली, 5 पतियों की नारी, याज्ञ सैनी, याज्ञ सैनी ये नाम पड़ा था, यज्ञ से ये प्रकट हुई थी। द्रुपद और द्रौपदी दोनों यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए इनको याज्ञ सैनी भी कहा जाता है, याज्ञ सैनी। और सैरंध्री, सैरंध्री नाम कैसे पड़ा था? जब ये लोग विराट नगर में गए थे अज्ञातवास के समय, तो वहां पर इनको, इन्होंने अपना नाम चेंज किया था सारे लोगों ने, तो इनका नाम था द्रौपदी का सैरंध्री। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 5वां नंबर। अब देखो आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, ये टॉपिक आपका रहेगा सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही वाक्य है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, यहाँ पे अहिल्या गलत लिखा है, इसलिए ये एक सेंटेंस गलत हो गया। अहिल्या कैसे लिखते हैं? अहल्या होता है, ना कि अहिल्या, ठीक है, तो ये करेक्ट वर्ड होगा आपका अहल्या। यहाँ पर है राजीव निरपराधी है, तो राजीव निरपराधी है, ये गलत होता है, निरपराधी वर्ड कोई होता ही नहीं है, तो ये होता है निरपराध है, निरपराध, तो ये भी गलत हुआ। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर संवाद गलत लिखा हुआ है, संवाद होना चाहिए ऐसे, यहाँ पे बिंदी लगेगी ना कि आदिमा होगा। और अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर देखेंगे, फिर से है शुद्ध वाक्य, यहाँ पे बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त रहस्य, देखो यहाँ पर गुप्त लिखा है और रहस्य लिखा है, कोई भी रहस्य होता है तो वो गुप्त ही होगा, तो दोनों यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहाँ से गुप्त एक्स्ट्रा वर्ड है, हटाया जाएगा, तो ये गलत हो गया। श्याम सज्जन आदमी है, तो यहाँ पर आदमी एक्स्ट्रा ये यूज किया गया है, श्याम सज्जन है, तो ये आदमी ये कट गया, ये भी गलत हो गया। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो यहाँ पर भाग गलत है, उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे भाग आपका ये गलत हो जाएगा। और फिर है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा,
ये सही सेंटेंस है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय सुपर 50 ये वाला पेड बैच काफ़ी डिमांड में है और इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी उच्च श्रेणी का है, तो इसमें आप एडमिशन जरूर लेंगे। और अब ऑफर सारे खत्म कर दिए गए हैं, तो इसका जो फीस है वो आपका 500 पे करनी होगी। इसमें 100 टास्क कराए जाएंगे और यही टास्क अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो प्रीलिम में आपकी नैया पार हो जाएगी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। तो ये चीज आपको पढ़ना है कि शुद्ध पूछा जा रहा है या फिर अशुद्ध। उनका कहना था कि आप उसे जानते हैं, उनका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये आपका करेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ठीक है, ये भी कोई त्रुटि नहीं है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ठीक है, ये भी करेक्ट है सेंटेंस। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यहाँ पर ये देखो गलत दिया गया है, प्रत्येक वर्गों के नहीं, वर्ग के, तो वर्गों नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग होगा और यही आपसे पूछा गया था, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से आपको बताना है शुद्ध वाक्य। राजेश्वर चित्र खींच रहा है, तो यहाँ पर देखो त्रुटि क्या है, चित्र खींचना नहीं होता है, चित्र बना रहा है, ठीक, यहाँ पे खींचना की जगह बना रहा है होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो यहाँ पर आशा नहीं होता है, यहाँ पर भय होना चाहिए, उत्तीर्ण होने का भय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे की भी दिया है और परस्पर भी दिया है, तो यहाँ पे ये परस्पर जो है एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये भी त्रुटि हो गई। मैं अनेक बार प्रयागराज गया हूँ, ये आपका राइट सेंटेंस है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब अगला बढ़ेंगे, टॉपिक चेंज हो जाएगा यहाँ से, अब आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल, ठीक है ये। समुद्र की आग को बड़वानल, ठीक है। और पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि, ये भी ठीक है। और आदि से अंत तक, ये अनंत है, ये आपका गलत दिया गया है, तो यही राइट आंसर होगा। आदि से अंत तक को कहते हैं आद्योपांत, आद्योपांत, ये आपका आद्योपांत होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सही सुमेलित नहीं है, आपसे फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हाल में ब्याही स्त्री, हाल में ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है, नवोढ़ा, तो ठीक है ये। सुंदर जाघों वाली नायिका, इसको करभोरू कहते हैं, ठीक है। ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए, मजाक, ये मजाक नहीं होता है, इसको कहा जाता है प्रहसन, प्रहसन। और लास्ट है करने की इच्छा, चिकीर्षा, ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया था, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है मतलब सी पार्ट, यही गलत है, यहाँ पर प्रहसन होना चाहिए था। 11 नंबर में देखेंगे कौन सही सुमेलित है पूछा गया है, तो जिसके सिर पर बाल ना हो, टकला दिया गया है, तो ये गलत है, इसको बोलते हैं खलवाट, खलवाट, ना कि टकला। उत्तर पूर्व की दिशा, ये वायव्य दिया गया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा क्या होनी चाहिए था, ईशान, ईशान। और लाल कमल है, इसको पुंडरीक दिया गया है, तो ये पुंडरीक नहीं होता है, पुंडरीक, लाल कमल जो होता है उसको कोकनद कहते हैं, कोकनद, कोकनद, ये भी गलत है। तारों वाली रात, विभावरी, ये आपका राइट हो जाएगा, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। एक चीज और देखेंगे, ये जो पुंडरीक है ये आपका होता है सफेद कमल। अच्छा, चारों दिशाएं जो होती हैं उनके बीच के जो कोण होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। अब इनके बीच का अगर कोण ये है, जैसे उत्तर पूर्व का, तो उत्तर पूर्व का आपका हो जाएगा ईशान, ईशान। और पूर्व पश्चिम दक्षिण का होगा आग्नेय,
ये ध्यान रखेंगे, आग्नेय होता है। और पश्चिम और दक्षिण का होगा आपका नैऋत्य, नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम का होगा आपका वायव्य, वायव्य। ये सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको रटा होना चाहिए एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 12 नंबर में। अब देखो यहाँ से टॉपिक चेंज होगा, अब आपका आ जाएगा विशेषण, विशेषण और विशेष। इससे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं इस आपके टेस्ट सीरीज में। निम्नलिखित में विशेषण को चुनिए। आपको इसमें विशेषण बताना है। तो कौटिल्य दिया गया है, ये आपका विशेष्य है कौटिल्य, इसका विशेषण होगा कुटिल। कैवल्य, कैवल्य जो है आपका ये दिया गया है, कैवल्य का विशेषण होगा केवल। तो ये सारे विशेष से दिए गए हैं। प्रसाद का प्रसन्न होगा, प्रसाद का जो विशेषण है प्रसन्न होगा। और लास्ट वाला आपका दिया गया अनुरक्त, यही आपका विशेषण दिया गया है। ये तीनों आपके क्या है, विशेष हैं। और अनुरक्त का अगर पूछा जाए विशेष क्या होगा, तो ये होगा आपका अनुराग। ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप, देखो एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4 आपके तरीके बता दिए, 4 ये क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी बात होगी या ऐसा टॉपिक बता दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में फिर वहां लैग कर जाओगे और आपको पछतावा होगा। 13 नंबर में देखेंगे, 13 नंबर, निम्नलिखित में विशेष्य को चुनिए। अब यहाँ पर विशेष्य बताना है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 3 आपके विशेषण दिए होंगे और 1 विशेष्य दिया होगा। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो देखो, कमाऊ है, ये कमाऊ क्या है, कमाऊ आपका विशेषण है, तो इसका विशेष्य क्या होगा, कमाई। सब कुछ सरल दिए गए होते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर होता है और वहीं पे स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं। प्राच्य है, ये आपका ये भी दिया गया, क्या है ये, प्राच्य विशेषण। इसका विशेष्य क्या होगा, प्राची, प्राची राज्य। यादव जो दिया गया है, यादव, तो यादव क्या है ये भी विशेषण है। और यादव का विशेष्य होगा यदु। और लास्ट वन इज ख्याति, ये आपका होगा विशेषण। सॉरी, ये ख्याति क्या है, विशेष्य है। तो ख्याति का विशेषण अगर कहा जाए, आपसे विशेष से पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्याति। और ख्याति का अगर विशेषण पूछा जाता है यहाँ पर, मान लो मैं पूछ रहा हूँ ख्याति का विशेषण क्या होगा, तो ये होगा ख्यात। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन 4 आंसर, 4 तरीके और 4 चीजें आपको नहीं पता चल रही है। अब आगे देखेंगे 14 नंबर में। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो इसी टाइप का है। निम्नलिखित में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य बताने हैं, नंबर बताना है कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, समुद्री, और समुद्री हो गया, समुद्री क्या है, ये आपका हो जाएगा विशेषण, समुद्री विशेषण है। फिर आपका घातक, ये भी विशेषण है। और कीमती, ये तीनों आपके हो गए विशेषण। समुद्री, घातक और कीमती, ये 3 क्या हो गए, विशेषण। 3 हो गए विशेषण। विशेषण कितने हो गए, 3। और अब विशेष्य क्या होगा। देखो एक चीज इसमें और पहचान सकते हो कि जो विशेषण होता है उसके जस्ट पीछे विशेष्य होगा। ये 100% जरूरी नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा परसेंटेज में यही होता है कि जैसे कोई विशेषण दिया है उसके पीछे विशेष्य होगा। तो यहाँ पर देखो, सांप है और जहर, ये दोनों क्या है, विशेष्य है। तो सांप और जहर ये 2 क्या हो गए आपके, विशेष्य। तो 2 विशेष्य हो गए, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 15 नंबर, अब देखो यहाँ पे टॉपिक चेंज होगा फिर से। अब विलोम शब्द आ जाएंगे। तो 3 विलोम शब्द लिए गए हैं और 3 आपके तद्भव तत्सम। तो चोर का विलोम शब्द नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 चोर के मतलब विलोम दिए गए होंगे और 1 नहीं दिया होगा। तो ये क्या हो सकता है, कोई अलग वर्ड हो सकता है या फिर पर्यायवाची भी हो सकता है। तो देखो, चोर के विलोम होते हैं शाह, वणिक और महाजन।
ये तीनों क्या हो गए, चोर के विलोम। ये तीन हो गए चोर के विलोम। और जो खनक है ये पर्यायवाची दिया गया है। अब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चार ऑप्शन में ऑप्शन का क्या दिया गया है, बस आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 नंबर में बढ़ेंगे आगे। समास का विलोम शब्द नहीं है। फिर से वही बात आ गई। तो तीन विलोम होंगे समास के और एक नहीं होगा। तो व्यास, विग्रह, खंड, ये तीनों आपके समास के क्या हैं, विलोम। ये विलोम शब्द दिए गए हैं। और लास्ट वन ये क्या है आपका, संक्षेप, ये आपका पर्यायवाची है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समास का पर्यायवाची क्या होता है, संक्षेप या फिर समस्त पद, ये दोनों समास के पर्यायवाची हो गए। 17 नंबर में है आद्रत का विलोम शब्द नहीं है। आद्रत, अनाद्रत, निराद्रत और तिरस्कृत, ये तीनों आद्रत के विलोम शब्द दिए गए हैं। और ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इन्हीं में से आपसे एग्जामिनर खेलेगा, कोई दे देगा एक और पूछेगा कौन नहीं है कौन है, इस टाइप का। और जो ये पोषित दिया गया है, पोषित, ठीक है, तो ये अलग वर्ड है। पोषित जो दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, पोषक। तो ये पोषक यहाँ पर पोषित राइट आंसर हो जाएगा। और इसका भी विलोम अगर पूछा जाए तो वो होगा पोषक। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 18 नंबर है, अब तद्भव तत्सम की श्रृंखला शुरू होती है। सही युग्म आपका नहीं दिया गया है। तद्भव और तत्सम का सही युग्म नहीं है 18 में। तो लेफ्ट साइड में आपके तद्भव दिए गए हैं और राइट साइड में तत्सम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो, अफीम का अहिफेन, ठीक है, ये केला का कदली होता है, ठीक है। कचहरी का तत्सम हो गया कृत्य गृह, ये भी ठीक है। गुंजा का घुंगची। अब देखो यहाँ पे चीज समझना है, तीन तो आपके अगर आपको पता है तो तीन राइट है, तो जाहिर सी बात है चौथा आपका आंसर होगा और यही आंसर भी है। लेकिन इसको भी आप डिकोड करेंगे। जैसे घुंगची क्या है, ये घुंगची, ये हो गया आपका तद्भव, ये तद्भव दिया गया है। और गुंजा क्या है, ये तत्सम है। तो दोनों ठीक लिखे गए हैं लेकिन क्रम बदल दिया गया है। पहले इन्होंने तत्सम डाल दिया, बाद में तद्भव। इसी तरीके से ये ट्रेंड है आपका आरो यारो में, इसी तरीके से आपको वो घुमाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। 19 नंबर है, तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। डाकिनी, डायन, दातुन, दंत धावन, ढाई, अर्ध तृतीय और झरोखा, जालक। तो लेफ्ट वाले तद्भव दिए गए हैं, राइट वाले तत्सम दिए गए हैं। तो झरोखा का जो तत्सम होता है जालक, ठीक है। ढाई का अर्ध तृतीय, ये भी ठीक है। दातुन का दंत धावन, ये भी ठीक है। और डाकिनी जो है, ये देखो डाकिनी तद्भव नहीं होता है, डायन का डाकिनी होता है। डायन जो होती है ये आपका तद्भव है और डाकिनी जो वर्ड है ये तत्सम है। यहीं पर आपको समझना, ये चीज पूछी क्यों जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाकिनी को तद्भव मान लेते हैं और डायन को तत्सम, उल्टा समझ लेते हैं। तो जो चीजें हेर फेर वाली है उनको आपको जरूर ध्यान रखना है, वही एग्जामिनर पूछेगा। तो यहाँ पर ये सही लिखा गया है लेकिन क्रम उल्टा है। तो ये है आपका डाकिनी तत्सम है और डायन क्या है, तद्भव है। क्रॉस में दे दिया है तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अब लास्ट करेंगे सुपर 20 का क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। जीरा, चकवा, अलसी, गोमल। तो ये चार शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको तत्सम बताना है। तो चार ऑप्शन में तत्सम एक ही होगा और तीन क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे जीरा है, जीरा ये क्या है आपका, तद्भव है, इसका तत्सम होता है जीरक। और चकवा है, ये भी आपका तद्भव है, इसका क्या होगा, चक्रवाक, चक्रवाक। और अलसी का ये तद्भव है, इसका अत्सी होता है, तत्सम। और लास्ट आपका आंसर हो गया गोमल। अच्छा, गोमल ये क्या है, तत्सम है, और इसका पूछा जाए तद्भव बताओ। गोमल जो है ये आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, गोबर होगा, गोबर। तो ये आपका यहाँ पर सुपर 20 का टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है।
जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, या हमसे बात करना चाहते हैं, पेड बैच से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9415023687। और पेड बैच से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगी, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पेड बैच परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इस लेक्चर की जो पीडीएफ्स हैं वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध रहेंगी, तो वहाँ अब जब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करोगे ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, पीडीएफ, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपके डेली अपडेट किए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी की क्विज भी कराई जाती है, उसका अलग ग्रुप है पीसीएस वंडर क्विज, वहाँ से ज्वाइन करेंगे और डेली 9 बजे आपको फ्री में हिंदी की तैयारी होती है। वहाँ पर कोई भी आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।